हेलो बच्चों, मैं हूं चेतन और आप लोग मेरे साथ पढ़ोगे साइंस क्लास 10th की साइंस। इसमें हम आज पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। ये चैप्टर आपको 3 पार्ट्स में मिलेगा। अभी हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर सेकंड एंड देन थर्ड। फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो चैप्टर का मीनिंग है, सिर्फ उसको हम पढ़ेंगे कि वो हम चैप्टर कहना क्या चाह रहा है और इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो फर्स्ट है आपका, आपने 9th क्लास में जैसे आपने पढ़ा होगा, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन आपने 6th क्लास में पढ़ी होगी। सबसे बेसिक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कार्बोहाइड्रेट की, जो ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी में, वो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। उसके बाद आपने 7th क्लास में आपने वाटर की रिएक्शन पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ी होगी। 8th क्लास में आपने कुछ मेटल्स की रिएक्शंस पढ़ी होंगी, जो मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर या और किसी चीज़ों के साथ। फिर आपने 9th क्लास में बेसिकली सबसे पहले 9th क्लास में आपने थोड़ी सी डिटेल में केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा होगा। यहाँ पर हमारे पास 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है जो डेडिकेटेड है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के लिए। तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। क्या होती है केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होती है जब दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो दो चीज़ें होती हैं वो हमारी होती हैं रिएक्टेंट, और जो नया बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट है हमारा, पहले हम इसको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। जैसे हम डेली यूजेस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों के सबके घर में सब्जी बनती होगी, उसमें हम स्टार्टिंग में कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उसको हम एक डेफिनेट टाइम के लिए डेफिनेट हीट पे, डेफिनेट टेम्परेचर पे कुक करते हैं। एंड में जो हमारा सब्सटेंस होता है, जो एंड का प्रोडक्ट होता है, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ और जो हमने इनिशियल जो रॉ इंग्रेडिएंट्स लिए थे उनकी प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। तो जब एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको अभी बताया, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। फिर हम साइंस के बेसिस से थोड़ी रिएक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम, आप सब ने देखा होगा, आप 9th क्लास में लैब में भी गए होगे, अपने स्कूल्स में भी लैब में गए होगे। वहाँ आपको टीचर्स ने जिंक या फिर लेड, सोडियम आपको दिखाया होगा। वो सोडियम जो आपने देखा होगा, जादू करने वाले क्या करते हैं, वो एक स्कल पे लगा देते हैं। स्कल मतलब जो ह्यूमन ब्रेन खोपड़ी होती है उसके ऊपर लगा देते हैं और पानी फेंकते हैं और कहते हैं वो जल गया। तो वो वाली चीज़ सोडियम है। तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हीट, आग निकलती है उसमें से, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है। एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लूँगा मैं, बाहर से कोई एग्जाम्पल नहीं लूँगा, सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यानी जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों से अलग होती हैं। तो जो हमारा नए प्रोडक्ट, हमने केमिकल रिएक्शन में जैसे पढ़ा कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एक कंप्लीटली नई प्रॉपर्टीज़ के साथ बनता है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की? आप ऊपर देखेंगे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं केमिकल रिएक्शन के। सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना, खाने को पकाना, खाने का डाइजेशन हमारी बॉडी में, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जिससे वाइन बनाते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारी केमिकल रिएक्शंस के एक एग्जाम्पल हैं। जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग करने के बाद लोग कहते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है। हमें सिर्फ खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती। जब खाना या फूड ब्रेक होता है स्मॉलर पार्ट्स में, तब हमें एनर्जी मिलती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन फूड इज ब्रोकन डाउन इन सिंपलर पार्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन एक केमिकल
प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस की। फर्स्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना। मैंने अभी आपको एक नॉर्मल आपके घर में डेली लाइफ में जो आप सब्जी वगैरह बनाते हो उसका एग्जांपल दिया था, उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट आप थोड़े टाइम तक अगर वाटर को किसी और इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाते हो तो आपने देखा होगा पहले वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में होता है, लेकिन वो सॉलिडिफाई होने लगता है, यानी धीरे धीरे वो एक पेस्ट टाइप का बनने लगता है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है लिक्विड, गैस या सॉलिड। अब ये नहीं है जैसे आप फ्रिज में पानी जमाते हो, फ्रिज में पानी तो आप क्या करते हो, वाटर को आपने फ्रीज करा दिया तो वो सॉलिड स्टेट हो गया। तो केमिकल रिएक्शन का ये मतलब नहीं है कि स्टेट चेंज हो जाना, स्टेट चेंज होना विद प्रॉपर्टीज़। अब जो वाटर है आप उसको क्या करोगे, फिर रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर रखोगे तो फिर से वो लिक्विड बन जाएगा, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, फ्यूल अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो वो इन द फॉर्म ऑफ गैस, आपने सुना भी होगा पोल्यूशन बहुत होता है, तो पोल्यूशन सुना होगा, मेनली कंट्रीब्यूट कौन करता है पोल्यूशन में, व्हीकल्स से कैसे होता है, व्हीकल्स में जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और वो गैस डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज होती हैं वो रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ फ्यूल एक केमिकल रिएक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केमिकल रिएक्शंस की, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। अभी हमने पीछे एक इक्वेशन पढ़ी थी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है वो मिलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ मैंने ब्रैकेट में Mg लिखा है, O2 लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिखा है। यानी जब हम किसी भी रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में या उसके फॉर्मूले में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, जिंक को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना। तो जब हम जिंक को फॉर्मूले के साथ या उसके सिंबल के साथ यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को उसके फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, तो हम केमिकल इक्वेशन लिख रहे होते हैं। जैसे नीचे है Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जिंक के लिए तो मैंने सिंबल यूज़ किया है और H2SO4 के लिए मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। क्यों? जिंक है एक अकेला एलिमेंट या एक आप बोल सकते हो अकेला मेटल, लेकिन H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, गैसेस, कोई भी सब्सटेंस एक जगह मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं फॉर्मूला, लेकिन जब वही चीज़ अकेली होती है जैसे जिंक है तो उसको हम बोलेंगे सिंबल। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन। बैलेंस और अनबैलेंस आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, बैलेंस फोर्सेस, अनबैलेंस फोर्सेस, फिजिक्स में फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि जब आप दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाते हो तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो उसको बोलते हैं बैलेंस। जब दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगती है तो जिस साइड पे कम फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट उस साइड मूव होता है, उसको बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। सेम प्रोसेस हम बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशंस के लिए यूज़ करते हैं। बैलेंस होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में आपके रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं, और हम एरो से डिनोट करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं एरो से। तो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स हैं। जब एरो के दोनों साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ एटम किसी भी एलिमेंट के सेम होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। जैसे यहाँ पर है जिंक का रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे दोनों पे 1-1 एटम है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों के 2-2 एटम है। सल्फर दोनों 1-1 हैं दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं रिएक्टेंट में और 4 एटम है प्रोडक्ट में। तो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें बैलेंस होती हैं, मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है।
बाकी अभी ये मैंने आपको ये टॉपिक कराया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ रिएक्शंस, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। बेसिकली मैंने आपको बोला ये चैप्टर मैं 3 पार्ट्स में ख़त्म करूँगा। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म होता है, प्लस एक फोर्थ पार्ट और आपके लिए आएगा जिसमें आपके पास सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ से आपको, आप ये सोच रहे होगे कि इसमें बोर्ड में क्या पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको एक नंबर में 2 रिएक्शन देगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप इनको बैलेंस करो। अब वो बैलेंस करने के लिए इन डिटेल में एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि बैलेंस इन डिटेल में कैसे किया जाता है। ऑप्शनल है, हो सकता है ना भी आए। ज़्यादातर टाइप ऑफ रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन लिख देगा, 4 रिएक्शन लिख देता है और पूछता है कि टाइप ऑफ रिएक्शंस में कौन कौन से हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही।